इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कीबोर्ड के ऊपर बहुत ही एक अहम की जिसे हम विंडोज़ की कहते हैं या विन की भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल। अगर मैं आपसे पूछूं कि विंडोज़ की का इस्तेमाल क्या है तो आप कहेंगे स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप विंडोज़ की को कीबोर्ड की और बहुत सारी कीज़ के कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करके बहुत सारे काम ले सकते हो और अपने कीबोर्ड के बहुत सारे शॉर्टकट्स बना सकते हो। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि आप विंडोज़ की को नंबर वाली कीज़ के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे टास्क बार में जो पिन प्रोग्राम्स होते हैं उनको ओपन करने के लिए आप माउस वाले जो पॉइंटर है उसकी मदद से हम क्लिक करते हैं और वो प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाता है। लेकिन हम इसके बगैर भी इन प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं, वो विंडोज़ की को इस्तेमाल करते हुए नंबर वाली कीज़ के साथ। मसलन हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो पिन किए हुए हैं, जैसे नंबर 5 पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, नंबर 6 पे एक्सेल है, नंबर 2, 3 और 4 पे हमारे पास वेब ब्राउज़र्स पिन किए हुए हैं और नंबर 1 पे हमारे पास मेल प्रोग्राम्स जो है वो पिन किया हुआ है। जिस तरतीब के साथ ये पिन किए हुए हैं उस तरतीब वाला नंबर आप विंडोज़ की के साथ अगर प्रेस करेंगे तो वो प्रोग्राम्स जो है वो ओपन हो जाएगा। मसलन हमने जो है नंबर 5 पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पिन किया हुआ है, तो विंडोज़ की को प्रेस किए रखें और साथ 5 प्रेस करेंगे हम तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो देखें विंडोज़ की के साथ मैंने 5 प्रेस किया और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हमारे सामने ओपन हो गया। इसी तरह नंबर 6 पे हमारे पास एक्सेल जो है वो पिन किया हुआ है प्रोग्राम्स, उसको ओपन करने के लिए माउस के बगैर तो आपने विंडोज़ की प्रेस किए रखेंगे हम और 6 प्रेस करेंगे तो एक्सेल जो है वो एप्लीकेशन हमारे सामने सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह नंबर 2 पे हमारे पास जैसे गूगल क्रोम पिन किया हुआ है, तो विंडोज़ की के साथ 2 अगर मैं प्रेस करूँगा तो गूगल क्रोम जो है वेब ब्राउज़र जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो इट मीन्स आप माउस की मदद से क्लिक किए बगैर किसी भी पिन प्रोग्राम्स को ओपन करना है तो जिस तरतीब के साथ वो पिन किए हुए प्रोग्राम्स हैं आप विंडोज़ की के साथ वो नंबर प्रेस करेंगे तो वो पिन प्रोग्राम्स जो है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आप विंडोज़ की को एरो कीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। विंडोज़ की को हम एरो कीज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं अपने एक्टिव प्रोग्राम की एक्टिव विंडो को लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करने के लिए। मसलन अभी हमारे सामने जो एक्टिव विंडो है वो वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम है और इसकी विंडो को अप, डाउन, मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़, लेफ़्ट, राइट करने के लिए आप जो 4 कीज़ है हमारे पास एरो कीज़ वो इस्तेमाल करोगे विंडोज़ की के साथ। तो उसके लिए आपने विंडोज़ की प्रेस किए रखनी है और अगर आप लेफ़्ट एरो प्रेस करें तो आपके सामने इस तरह से विंडो आ जाएगी और इसी तरह आप विंडोज़ की के साथ राइट एरो प्रेस करें तो आपकी विंडो जो है वो राइट साइड पे चली जाएगी और अगेन लेफ़्ट प्रेस करें तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी। इसी तरह आप डाउन एरो प्रेस करें तो आपकी विंडो इसी तरह छोटी हो जाएगी। अप एरो प्रेस करें और फिर अप एरो प्रेस करें तो आपकी विंडो इस तरह से हो जाएगी। तो आप अपने एक्टिव विंडो को किसी भी साइड पे ले जाने के लिए या अब इसे मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करने के लिए अगर मिनिमाइज़ करना है आपने तो डाउन एरो प्रेस करें, अगेन डाउन एरो प्रेस करें तो मिनिमाइज़ हो गई। उसके बाद फिर अप एरो प्रेस करें, फिर इसी तरह विंडो आपके सामने आ जाएगी और फिर अप एरो प्रेस करें और इसी तरह राइट एरो अगर प्रेस करें तो आपके सामने इस तरह से डिफरेंट कॉर्नर में आप अपनी एक्टिव विंडो को मूव करवा सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस किए रखने और एरोज़ को आपने प्रेस करना और आपके सामने इस तरह से विंडो आप डिफरेंट कॉर्नर में अप डाउन जो है वो मूव करवा सकते हैं, मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट आप विंडोज़ की को पी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। हम विंडोज़ की को पी के साथ इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर, लैपटॉप को प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए, प्रोजेक्टर की सेटिंग वगैरह ओपन करने के लिए। तो जैसे ही आप विंडोज़ बटन के साथ पी प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये मेन्यू ऑप्शंस आ जाएंगे और जिससे आप अपने कंप्यूटर को जो है वो प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप विंडोज़ बटन को आर के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज़ बटन को हम आर के साथ इस्तेमाल करते हैं रन प्रोग्राम ओपन करने के लिए। मसलन अब विंडोज़ बटन के साथ जैसे ही आर प्रेस करेंगे तो ये रन कमांड जो है वो हमारे सामने आ जाएगी और यहाँ पर हम जिस भी ऑप्शन को, जिस भी प्रोग्राम को ओपन करना है उसका नाम टाइप करेंगे और वो हमारे सामने ओपन कर दिया जाएगा। तो फर्स्टली मैं गूगल क्रोम को फर्स्ट कर ले ओपन करना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट यहाँ पे क्रोम लिखूँगा
और एंटर हम प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जो है गूगल क्रोम जो वेब ब्राउज़र है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब रन हो जाएगा। इसी तरह किसी और प्रोग्राम को आपने रन करना है तो विंडोज़ बटन के साथ आर प्रेस करें, ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। और मसलन अभी हमने जो है ओपन करना चाह रहे हैं एक्सेल को, तो हम एक्सेल इसमें लिखते हैं और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो हमारे सामने रन हो जाएगा। तो किसी भी प्रोग्राम्स को या किसी भी कमांड को रन करने के लिए आप यहाँ पे विंडोज़ बटन के साथ आर प्रेस करेंगे और रन मेन्यू आपके सामने आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, और जिससे आप क्या कर सकते हैं किसी भी सेटिंग प्रोग्राम्स का नाम लिख के आप रन करेंगे तो वो चीज़ आपके सामने रन कर दी जाएगी। नेक्स्ट, आप विंडोज़ बटन के साथ टैब बटन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम विंडोज़ बटन के साथ टैब बटन को इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिव विंडोज़ होती हैं उनको एक साथ देखने के लिए। मसलन अभी आपके सामने मैं विंडोज़ बटन के साथ टैब बटन प्रेस करता हूं तो देखें आपके सामने जितने भी एक्टिव प्रोग्राम्स हैं वो आपके सामने एक साथ शो हो जाएंगे। जैसे ये रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसी तरह गूगल क्रोम है, एक्सेल है, हमारे पास वर्ड ओपन है। तो जो जो एप्लीकेशंस आपने ओपन की होंगी वो सारी एक्टिव विंडोज़ आपको एक साथ यहाँ पे दिखाई दे सकती हैं और जिस पे आप क्लिक करेंगे और वो आपके सामने मैक्सिमाइज विंडो हो जाएगी। तो इस तरह आप विंडोज़ बटन के साथ टैब को प्रेस करके देख सकते हैं कि कितनी विंडोज़ आपने एक्टिव की हुई है। और इसी तरह अगर आप टॉप पे देखें तो आप अभी हमारे सामने डेस्कटॉप 1 जो है वो एक्टिव है। आप एक से ज़्यादा डेस्कटॉप भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप 2 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें इस डेस्कटॉप पे ऐसे पता चल रहा है जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई चीज़ एक्टिव ही नहीं है। बॉटम पे अगर आप टास्क बार में देखें तो कोई चीज़ एक्टिव आपको नज़र नहीं आ रही। तो हमने तो एक्टिव की हुई थी, अभी 3-4 चीज़ें हमारे पास चल रही थी, तो अभी इस डेस्कटॉप पे आपको कोई चीज़ नहीं दिखेगी। तो इट मीन्स आप एक से ज़्यादा डेस्कटॉप भी बना सकते हैं विंडोज़ के अंदर। तो वो किस तरह से बनाते हैं, विंडोज़ के साथ टैब प्रेस करेंगे आप तो आपके सामने जो है ये ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से अभी 2 हमारे सामने ऑप्शन, आप यहाँ से न्यू भी बना सकते हो। तो अभी अगर मैं 1 डेस्कटॉप पे क्लिक करूँ तो ये जो हमारी एक्टिव जो चीज़ें हमने चलाई हुई थी वो हमारे सामने डिस्प्ले हो गई हैं। तो इस तरह से आप विंडोज़ बटन के साथ टैब को इस्तेमाल करते हो अपनी सारी एक्टिव विंडोज़ को देखने के लिए और न्यू डेस्कटॉप जो है वो बनाने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट, आप विंडोज़ बटन को L की के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। विंडोज़ बटन को हम L बटन के साथ इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर की लॉक स्क्रीन पर जाने के लिए। मसलन लॉक स्क्रीन पर जाने का एक तरीका तो ये है कि आप अपने कंप्यूटर से साइन आउट करें और आप लॉक स्क्रीन पर चले जाएंगे, और दूसरा ये कि आप विंडोज़ बटन के साथ L अगर प्रेस करते हैं तो आपके सामने इस तरह से विंडो आ जाएगी, आप लॉक स्क्रीन पे चले जाएंगे और फिर आप जो है यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा जो आपके कंप्यूटर का है, और उसके बाद आप डेस्कटॉप पे जाएंगे। तो आप अपने कंप्यूटर को लॉक करने के लिए या लॉक स्क्रीन पर जाने के लिए आप विंडोज़ के साथ L बटन प्रेस करें तो आप लॉक स्क्रीन पर चले जाएंगे। नेक्स्ट, आप विंडोज़ बटन को Q के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज़ बटन को हम Q बटन के साथ इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोग्राम को सर्च करने के लिए अपने कंप्यूटर के अंदर। मसलन यहाँ पर मैं विंडोज़ बटन के साथ Q प्रेस करता हूँ तो सर्च बॉक्स आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर जिस भी आपने जो है प्रोग्राम को सर्च करना है उसका नाम लिखें। जैसे अभी मैंने पेंट लिखा और आप हमारे सामने आ गया और मैं एंटर प्रेस करूँगा और वो ओपन हो जाएगा। तो आप विंडोज़ बटन के साथ Q को इस्तेमाल करते हो किसी भी प्रोग्राम को सर्च करने के लिए। नेक्स्ट, आप विंडोज़ बटन को प्लस माइनस बटन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम विंडोज़ बटन को प्लस माइनस बटन के साथ इस्तेमाल करते हैं मैग्नीफायर ओपन करने के लिए, जिससे आप अपने कंप्यूटर में जूम इन और जूम आउट वाले ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हो। मसलन अभी हमारे सामने डेस्कटॉप पे अगर मैंने जूम करना है, मसलन जैसे ये आइकॉन है कैमटेशिया का, तो इसको मैंने जूम करके आपको दिखाना है तो मैं विंडोज़ बटन के साथ प्लस प्रेस करूंगा तो मैग्नीफायर जो है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अगेन मैं प्रेस करूंगा 1 तो ये देखें प्लस मैंने प्रेस किया, तो ये जैसे आप विंडोज़ बटन के साथ प्लस प्रेस करते जाएंगे जूम इन होता जाएगा, और जैसे ही आप माइनस प्रेस करेंगे विंडोज़ बटन के साथ तो जूम आउट होता जाएगा। इसी तरह जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने कोई ऑप्शन जो है वो जूम करके दिखाना है तो आप उस ऑप्शन पे जस्ट पहले कर्सर अपना लेके जाएं, जो भी
ऑप्शन आपने दिखाना है, उस ऑप्शन पे कर्सर होना चाहिए आपका। और यहाँ पे जैसे हमारे पास जो है अंडरलाइन वाला ऑप्शन है, मैं यहाँ पे कर्सर लेकर जाता हूँ और अब मैं विंडोज़ बटन के साथ प्लस माइनस बटन जो है वो प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखें जूम हो रहा है, जूम इन, और माइनस प्रेस करेंगे तो जूम आउट होता जाएगा। तो इस तरह आप विंडोज़ बटन के साथ प्लस माइनस बटन को इस्तेमाल कर सकते हो अपने कंप्यूटर में जूम इन और जूम आउट मीन्स मैग्नीफायर को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट आप विंडोज़ बटन को ई के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। हम विंडोज़ बटन को ई के साथ इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर का फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए। मसलन आपके कंप्यूटर में जो पार्टीशंस में जो आपके फ़ोल्डर्स पड़े होते हैं, फ़ोल्डर्स में जो फाइल्स पड़ी होती हैं, वहाँ तक जाने के लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट तरीका तो हमारे पास ये है कि हम ये जो दिस पीसी वाला आइकॉन होता है हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं जिससे हमारे सामने पार्टीशंस आ जाती हैं और फर्दर हम पार्टीशंस में अपने फोल्डर्स और फाइल्स को एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन आपके पास अगर दिस पीसी वाले आइकॉन को हम यूज़ ना करें तो फिर भी आप अपनी फाइल्स तक फाइल एक्सप्लोरर को यूज़ करते हुए आप जा सकते हो। तो फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए आप विंडोज़ बटन प्रेस किए रखें और ई प्रेस करें तो आपके सामने जो फाइल एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें टॉप पे रिसेंटली यूज्ड फोल्डर्स आ जाएंगे, रिसेंटली फाइल्स आ जाएंगी और लेफ़्ट साइड पे आपके पास कंप्लीट आपका मेन्यू आ जाएगा जिसमें आपकी सारी पार्टीशंस और फोल्डर्स वगैरह दिखाए जाएंगे। तो आप फाइल एक्सप्लोरर को एक्सेस करने के लिए विंडोज़ बटन के साथ ई प्रेस करें तो आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आप विंडोज़ की को डी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज़ की को हम डी के साथ इस्तेमाल करते हैं ऑल प्रोग्राम्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। मसलन अगर हमारे सामने 3-4 प्रोग्राम्स अगर ओपन हो, ये मैक्सो गूगल क्रोम भी हमारे पास ओपन है, मैक्सो वर्ड भी ओपन है और इसी तरह एक्सेल भी ओपन है, तो हमारे पास 3 प्रोग्राम्स अगर ओपन है तो अगर हमने डेस्कटॉप पे जाना है तो हम 1 बाय 1 माउस से कैसे इनको मिनिमाइज़ करते हैं और फिर हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास जितने भी प्रोग्राम्स ओपन हो, अभी तो 3 ओपन है हमारे सामने, कोई 10 ओपन हो सकते हैं, 15 ओपन हो सकते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स जो चीज़ें भी आपने ओपन की हो, आप एक ही की प्रेस करें और सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो मिनिमाइज हो जाएं और आप डेस्कटॉप पे चले जाएं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, विंडोज़ की के साथ डी प्रेस करेंगे तो सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। और अगेन सारे प्रोग्राम्स को ओपन करने के लिए आप विंडोज़ की के साथ अगेन जो है डी प्रेस करेंगे तो आपके सामने सारे प्रोग्राम्स जो टास्क बार में थे वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो हम विंडोज़ की के साथ डी को इस्तेमाल करते हैं ऑल प्रोग्राम्स को मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट आप विंडोज़ की को आई के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। हम विंडोज़ की को आई के साथ इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स ओपन करने के लिए, ऑल सेटिंग्स। विंडोज़ की के साथ मैं आई को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे देखें तो हमारे कंप्यूटर की जितनी जो सेटिंग्स है विंडोज़ की वो आपके सामने आ जाएगी और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर की कोई भी सेटिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। सो विंडोज़ की को हम आई के साथ इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर विंडोज़ की सेटिंग को ओपन करने के लिए। और इसी तरह नेक्स्ट जो है वो आप विंडोज़ की को वी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो क्लिपबोर्ड को ओपन करने के लिए। मसलन जैसे हमने कोई असाइनमेंट बनानी होती है या कोई हमने डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं तो नेट से डाटा लेते हैं और मसलन यहाँ पे मेरे पास जो है वेब ब्राउज़र में गूगल क्रोम में कोई एक पेज ओपन है नेट पे और हम डाटा जो है वो कॉपी अक्सर करते हैं यहाँ से। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि ये कुछ लाइनें जो हैं वो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और फिर इस टेक्स्ट को जो है वो कॉपी कर लेते हैं और साथ ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या जिस एप्लीकेशन में हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं उसमें पेस्ट करते रहते हैं। तो आपको 1 बाय 1 कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉपी करते जाएं जो आपने कॉपी लाइंस करनी है। जैसे मसलन ऊपर वाली कुछ लाइनें हमने कॉपी कर ली, इसी तरह कुछ लाइनें ये कॉपी कर ली हमने और इसी तरह हमने कुछ लाइनें ये कॉपी कर ली। तो जो लाइनें आपने कॉपी करनी है वो कॉपी करते जाएँ और ये हमने 4 टाइम्स जो है वो कॉपी कर लिया कुछ चीज़ों को, कुछ लाइनों को, कुछ सेंटेंसेस को। अब हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और अब आपने अपनी मर्ज़ी का जो कॉपी किया हुआ था, जो दूसरे नंबर पे कॉपी किया था, जो तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे जो कॉपी किया था,
वो पेस्ट करना चाह रहे हैं तो अभी तो अगर हम कंट्रोल वी करें तो लास्ट पे जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट होगा। लेकिन अगर आप विंडोज़ बटन के साथ वी प्रेस करें तो आपके सामने क्लिपबोर्ड आ जाएगा आपकी विंडोज़ का। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था वो आपके सामने यहाँ पर, जिस पे आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। मसलन मैंने जो सबसे पहले कॉपी किया था वो ये वाला टेक्स्ट था, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये वो टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो जाएगा। और इसी तरह मैंने जो लास्ट वन कॉपी किया था, अगेन मैं विंडोज़ बटन के साथ वी प्रेस करूँगा, हमारे सामने क्लिपबोर्ड आ जाएगा और मैंने जो लास्ट पे कॉपी किया था उसको प्रेस करता हूँ तो वो पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपने जो भी डाटा कॉपी करना हो वो सारे कॉपी कर लें वन बाय वन, और उसके बाद जिस भी एप्लीकेशन में पेस्ट करना है वहाँ पर विंडोज़ बटन के साथ आप वी प्रेस करेंगे तो आपके सामने क्लिपबोर्ड आ जाएगा और आप आसानी से वो टेक्स्ट जो है, कोई भी टेक्स्ट जो है जो कॉपी किया हुआ था वो पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट्स थे जो हमने विंडोज़ बटन के साथ बाकी कुछ कीज़ को इस्तेमाल करके सीखे। और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो किसी और में वीडियो में बनाएंगे, तो इनको आप अप्लाई कीजिएगा।